बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात अपनी गलतियों, ख़ामियों और कमज़ोरियों को तस्लीम करने से भी मन के बोझ हल्के हो जाते हैं। आज अपने दिलों को हल्का कीजिए, अपनी गलती मान लीजिए। दूसरों को कोताहियों को अल्लाह ख़ुद देख लेगा, बस अपनी फ़िक्र कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज की व्लॉग स्टार्ट हुई है मगरिब के टाइम से। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मगरिब की अज़ान हो चुकी है और मगरिब के वक्त आई मेक श्योर कि मैं खिड़कियाँ, दरवाज़े सब लगा के, पर्दा डाल के और आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं अपने सारे दरवाज़ों पे और ये फूंक देती हूँ। ये सुन्ना का भी एक तरीका है। इसकी ये हदीस में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि मगरिब के टाइम में जो है वो आपको पता है बलाएँ जो हैं वो आसमान से नीचे उतरती हैं, जिन्नात वगैरह ट्रैवल करते हैं, तो ये बेहतर होता है। बल्कि ये भी कहा गया है कि अगर आपका जो है हांडी का जो ढक्कन है वो भी खुला हुआ है तो उसको भी आप ढक दें और दूध पानी जो भी है उसको भी आप ढक के रखें। खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर दें, पर्दे लगा दीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़िए और घर की रोशनी, घर में जो है ना आप रोशनी कर दें। तो बस ये सब काम करने के बाद आपको पता है बच्चों वाला घर है, थोड़ी बहुत चीज़ें फैलती रहती हैं, तो बस मैं वही समेट रही थी। साथ साथ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा ली है। तो बस ये समेटना समाटना तो और काम जो है ना वो तो चलता ही रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस ये आप फिर उसके बाद आप मगरिब के वक्त पे जो है ना आप मेक श्योर किया करें कि आपने जो है ना शाम के जो अस्कार होते हैं ना वो ज़रूर पढ़ें, जैसे कि आयतुल कुर्सी, तीनों कुल, सूरह फातिहा और बहुत सारी छोटी दुआएं हैं जो आपको हर बला, हर नज़र, यकीन माने मैं गारंटीड कहती हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ है कि आपको काले जादू से भी बचा के रखती है। तो यहाँ पर जो है मेरा कोई पार्सल भी आ गया था इस वक्त पे, तो मैंने कहा चलो आपको साथ साथ दिखाती जाऊँ। ये एक कंपनी है ट्रीगो के नाम से और मैं गारंटी मतलब मैं आपको कहती हूँ आप इनका जो ये वाली क्रीम है ना, नाइट क्रीम, ये आप इनका ट्राई करें। आप सिर्फ एक हफ्ते के ट्राई करने से ना आप कहेंगे भाई आपका फेस ग्लोई होगा, आपका फेस प्लम करेगा, शाइनी होगा। यकीन माने इतनी अच्छी है। लेकिन ये जो है ना समझ लें आप 28 प्लस वाली लड़कियां ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी क्रीम है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और हालांकि मैंने इसे पता नहीं क्यों रोक दी थी और उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं यार अब ये ही यूज़ करनी है और ये मैंने अपने नाइट रूटीन में शामिल कर लिया है। इसको जो है रोज़ में अपना जितनी भी सारे मेरी स्किन केयर है, लास्ट मेरा रिजॉर्ट जो होता है ना वो यही होता है कि मैंने ये वाली क्रीम लगा के सोनी है। और आप यकीन करें एक हफ्ते में ही मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मैं इससे इतनी खुश हुई, मैंने कहा बस अब यही लगानी है। बस अब यहाँ पर जो है मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ और आपको पता है मगरिब के वक्त पे जो है देखिए ना दिन की शिफ्टिंग हो रही होती है, सुबह दिन से रात हो रहा होता है, तो ये वक्त और फजर का वक्त जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। इसमें ना डेज शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो इसमें जो है ना आप कोशिश करें, वैसे तो कोई हर वक्त ही दुआओं का वक्त होता है और दुआएं तो जो है तकदीर बदल देती है, तो आप दुआ का कोई भी वक्त ना छोड़ें। और जब भी आप नमाज़ पढ़ने के लिए बढ़े ना तो बा आवाज़ अपने घर में आवाज़ों से जो है ना अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने बहन भाइयों को ताकीद करे अल्लाह ताला तुम्हें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाए, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला की, हमारे नबियों की मोहब्बत डाले। और इस तरीके की जब आप बात करते हैं ना अपने आप से तो बच्चे भी आपको सुनते हैं या आपके बहन भाई वो भी इनकरेज होते हैं। क्योंकि हम जो डांट टपक का कर के नमाज़ें पढ़ाते हैं ना उसमें एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम वो बड़े हो जाते हैं और हम कहना छोड़ देते हैं तो वो नहीं पढ़ते। अभी भी आप अपने बच्चों को कहना छोड़ दें वो नहीं पढ़ेंगे। तो आप जब रोज़ इस तरह की रूटीन में इस चीज़ को शामिल करेंगे ना तो यकीन माने एक टाइम आएगा बच्चे खुद जा नमाज उठा के नमाज़ पढ़ेंगे। उनको आदत हो जाएगी कि देखो हमारी माँ हमें कोसती नहीं है, डांटती नहीं है, बल्कि हर वक्त हमें दुआएं ही देती रहती है। तो बस ये आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में सबसे पहले तो आपने कोई भी पतीला ले लेना है और उसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून मक्खन और 4 टेबलस्पून के करीब जो है आपने डालना है मैदा। मैं ज़्यादा ह्यूज रेसिपी बना रही हूँ, माशाल्लाह मेरी फैमिली आपको पता है बड़ी है। और उसके बाद आपने 2 कप दूध लेना है, ठीक है, नहीं आपने तकरीबन 2.5 कप दूध ले लेना है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना बनने जा रहे हैं आप समझ लें पामेज़ान पास्ता कह लें या स्पेगेटी कह लें। अब इसमें जाएगा काली मिर्च, इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा लाल मिर्च, ये सब आप हस्बे जाएगा ही डालिएगा आप आपके अपने टेस्ट से। अच्छा इसमें
जो है लहसुन पाउडर भी जाएगा, ठीक है। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के जो है ना ये जो चिकन पाउडर होता है। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से विस्क करना है, अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जैसे ही बॉईल आ जाए आपने इसके अंदर जो है तकरीबन 2 कप पानी डाल के इसको अच्छे से हिला के और उस वक्त तक आपने इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। बस उसके बाद आपकी स्पैगेटी बॉईल हुई हुई रखी होंगी, आपने स्पैगेटी पतीली में डाली, उसमें हल्का सा ऑयल ड्रिजल किया, उसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आपने मतलब जैसे आप समझ ले 2-3 मिनट के लिए आपने उसको ऑयल में सौते कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ये जो सॉस बनाया ना वाइट सॉस, इसको आपने इसमें पूरा डाल देना है, ठीक है। अब जब ये डाल लेंगे ना तो इसके बाद भी हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लेकिन अगेन ये इंग्रेडिएंट्स आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट किस्म का जो है पामेज़ान स्पेगेटी बनती है, या आप इसको पामेज़ान तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इसमें पामेज़ान तो नहीं डालती। तो ये बहुत ही वाइट सॉस के साथ जो है ना स्पेगेटी बनती है और ये इतनी डिलीशियस होती है कि आप झटपट बनने वाली है। कोई आपके घर अचानक मेहमान आ जाता है ना, समझते हैं कहते हैं कि क्या अब इतनी जल्दी झटपट क्या बनाएं, तो आप ये बना सकते हैं। इसमें आपने लाल मिर्च सॉल्ट अगेन जो है वो ऊपर से डालनी होगी क्योंकि स्पेगेटी की अमाउंट ज़्यादा होती है ना, तो हो सकता है कि कभी आपकी सॉस में इतनी ना हो, तो आप ये नमक वगैरह अपने हिसाब से डालें। आखिर में आपने इसके ऊपर जो है रोज़मेरी ज़रूर डालना है। अच्छा, और इसमें जो है ना लाल मिर्च से ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। तो ये सब अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या डालना है। आप वाइट पेपर डालना चाहते हैं आप वाइट पेपर डालें। अच्छा, इसमें चीज़ जाएगी चेडर और बहुत सारी जाएगी, उसी का ही बहुत ज़्यादा थिकनिंग वाला मज़ा आता है। जब चेडर आप डाल देंगे तो उसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे रख दीजिएगा। अब इसमें मैं तो डाल रही हूँ सॉसेजेस क्योंकि ये रेडी टू ईट है और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वो एक टाइम आता है ना हफ्ते में कि जब आपका कुछ खाने पकाने का दिल नहीं चाहता और कहते हैं भाई झटपट सा कुछ हो जाए, तो ये वो झटपट रेसिपी है। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने घर में सॉसेजेस इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि अचानक ही कभी बच्चे कहते हैं कि जी अम्मा आज दिल चाह रहा है कुछ डिफरेंट सा कुछ खाने का, या कभी कभी आप भी डाउन हो रहे होते हैं, कब तबीयत कुछ ऊंच नीच हुई होती है, तो कभी कभी ये झटपट खाने चल जाते हैं। तो आप अगर सॉसेजेस नहीं है तो आप जो है चिकन को जल्दी से निकाल के छोटे छोटे पीसेस करके फ्राई करके भी आप बच्चों को दे सकते, इसमें डाल सकते हैं। तो बस आपने ये मिक्स करके अच्छी तरीके से आप इसको सर्व करें गरम गरम। अच्छा जी, और आज जो है ना मेरी बड़ी बहन जो अमेरिका में होती है उसने मुझे सरप्राइज़ दिया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे घर कोई पार्सल आने वाला है। मुझे बस एक कॉल आई है कि TCS से कि जी आप घर पे मौजूद हैं, तो मैंने कहा जी मौजूद है। मैं भी परेशान हो गई कि अभी तो मैंने कोई पार्सल नहीं ऑर्डर किया है, ऐसी क्या चीज़ है ना आने वाली है, सुबह तो रिसीव हो गया। खैर फिर जब हस्बैंड ने मुझे बुलाया बाहर कमरे में कि कहा देखो कुछ आया है, तो मैं बड़ी हैरान हुई। फिर मैं फ़ौरन ही समझ गई कि ये मेरी बड़ी बहन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो क्योंकि आपको पता है मेरी एक्चुअली कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, मुझे बैक का कुछ इशू हुआ है। मेरी जो टेल बोन है वो जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और जो मेरे हिप बोन्स है उसमें भी। तो इसलिए जो है वो उन्होंने मुझे गेट वेल सून का ये सरप्राइज़ भेजा, और उसे पता है कि मुझे जो है ना चीज़ केक बेइंतहा पसंद है। लेकिन मैं चीज़ केक के मामले में बहुत चूज़ी हूँ, मैं हर जगह का चीज़ केक नहीं खाती, लेकिन यहाँ का चीज़ केक बहुत ही मज़े का होता है। नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैंने कभी खुद से ख़रीद के नहीं खाया, हमेशा मेरी बहन ही मुझे वहाँ से भिजवाती है। ऑल दे वहाँ से मतलब आप दुनिया में कहीं भी हो तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये लाज का चीज़ केक है, और ये एक बॉक्स है जिसमें इतनी सारी चीज़ें थी, तो हम सब इतने एक्साइटेड हो गए थे। कभी कभी होता है ना कि आप बैठे हुए होते हो और अचानक से कोई आपको ऐसा सरप्राइज़ कर दे, तो आपकी दिल से उसके लिए जो है ना दुआएं निकलती हैं। तो अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत अता फरमाए, बहुत बड़े दिल की मालिक है और हम सब का बहुत ख्याल करती है। उसका जो मतलब वो हमारे लिए हमारी माँ की तरह है, हमारी माँ के बराबर है। उसने भी हमें अपनी अम्मी के साथ हमें उसने पाला पोसा भी है, तो हमारा जो उसका रुतबा है ना हमारी नज़र में वो माँ का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, और मैं उसके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह ताला उसके घर में उसकी ज़िंदगी में बहुत बरकत दे, उसके रिज़्क़ में बहुत बरकत दे, उसको बहुत खुशियाँ दे, उसको अल्लाह ताला हर खुशी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो होपफुली आपको आज की ये व्लॉग बहुत पसंद आई होगी, और हम तो अब खा रहे हैं चाय के साथ यम्मी सा जो है वो आप देख सकते हैं। ये है मेरा फेवरेट
ब्लूबेरी चीज़ केक। मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनाया था, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मामा आप भी बनाएं, क्योंकि हमने शायद कहीं बचपन में आपका खाया था। तो इंशाल्लाह ताला, और अभी तो मौसम भी ऐसा हुआ है। एक्चुअली इसके इंग्रेडिएंट्स ना काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं कुछ वो कहते हैं ना थोड़ा सा कुछ जुगाड़ टाइप कुछ करके कम सस्ते वाले इंग्रेडिएंट्स में चीज़ केक आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली आपको आज की व्लॉग बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है, इतने सारे लोग व्यू करते हैं, लेकिन वो मोस्टली मुझे यही दिखा रहा होता है कि ये सारे इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई बी रियली ऑनर्ड एंड रियली हैप्पी, एंड यू ऑल कैन मेक मी ग्रो। आप जो हैं मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम लोगों की मुश्किलें आसान फरमाएं, तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलाम।